हेलो थ्री एंड जोयान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ बांकुई की विस्ट फ्लेम को ऑब्जॉर्व कर रही होती है और उसे अपने अंदर एक क्रिस्टल के अंदर कैद करती जा रही होती है। हालांकि तभी वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है और बांकुई अपनी बॉडी के अंदर ब्लास्ट कर लेता है और साथ ही साथ उसकी जो फ्लेम होती है उसकी पावर को कई गुना ज्यादा बूस्ट अप कर देता है और वहां पे एक एनर्जी का स्टॉर्म आ जाता है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो एनर्जी का स्टॉर्म इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे जोयान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और इससे जोयान को भी थोड़ा सा खतरे का एहसास हुआ था। हालांकि जॉन जैसे ही उस एनर्जी स्टॉर्म के अंदर देखता तो जॉन देख सकता था कि उसकी हेवनली फ्लेम के साथ वो बीस्ट फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रही है। हालांकि बीस्ट फ्लेम कोई हेवनली फ्लेम तो नहीं थी लेकिन बांकुई ने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके कारण इसकी पावर कई सौ गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब बांकुई ने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर लिया था। यह सीन देखकर तो जोयान की भी फटी में चल रही होती है क्योंकि जोयान को भी पता था कि यह कोई अच्छा संकेत उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है और अगर उसे ये रोकना है तो इसे रिफाइन करना जरूरी होगा। इसलिए जॉन तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और मेडिसिनल पिल्स को निकालता है और तुरंत ही दर्जन भर से ज्यादा मेडिसिनल पिल को जॉन सीधे ही अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। ये मेडिसिनल पिल ऐसे खा रहा है साला जैसे कोई मूंगफली या चना खा रहा हो। हालांकि वो पिल जैसे ही जोयान के पेट के अंदर जाती है तो गुलू गुलू नहीं होता, तेजी से जुआन की एनर्जी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इस टाइम पे जुआन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूज गया हो और कोई उसे दबा रहा हो। हालांकि जोयान की जो डुईकुई थी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी लेकिन कुछ हद तक डुईकुई के रिकवर कर लेने के कारण जोयान को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था और इसके बाद जोयान एक ही थॉट के साथ अपने फ्लेम डोमेन को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि जोयान बस अपने फ्लेम डोमेन के अंदर ही काफी ज्यादा पावरफुल था और अपने अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकता था। डोमेन के एक्टिवेट होने के बाद जॉन तुरंत ही एक थॉट के साथ अपनी एक हेवनली फ्लेम को अपेयर करता है जो कि तेजी से एक बहुत बड़े फायर ड्रैगन में चेंज हो जाती है। जो यान का फायर ड्रैगन तुरंत ही एक रोर करता है और इसके बाद उसकी बॉडी वहीं पे चार्ज हो जाती है जहाँ पे वो दोनों फ्लेम एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं। जो यान का ये मैजिकल ड्रैगन बीस्ट फ्लेम को ही टारगेट कर रहा होता है जो कि जो यान की हेवनली फ्लेम के साथ फाइट कर रही थी। यहाँ पे हमें वो तूफान दिखाया जाता है जहाँ पे बीस्ट फ्लेम काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। हालांकि उसे लग रहा होता है कि थोड़ी ही देर बाद वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी कि तभी अचानक जोयान का वहां पे फायर ड्रैगन पहुंच जाता है और इसके बाद वो सीधा ही बीस्ट फ्लेम की तरफ चार्ज होता है। ये देखकर बीस्ट फ्लेम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था कि फायर ड्रैगन के साथ अगर वो चली गई तो कम से कम उसके जिंदा बचने के चांसेस तो होंगे। इसीलिए वो उस स्टॉर्म के अंदर हेवनली फ्लेम के साथ फाइट करना बंद कर देती और तेजी से उस फायर ड्रैगन का इंतजार कर रही होती है। उसे इंतजार था कि फायर ड्रैगन उसे पकड़े और यहाँ से बाहर ले जाए। हालांकि फायर ड्रैगन तुरंत ही उस बीस्ट फ्लेम को पकड़ लेता और बीस्ट फ्लेम कोई भी मूवमेंट नहीं करती। अब चाहिए हेवनली फ्लेम के डर से रहा हो या फिर अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन उसने कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किया था फायर ड्रैगन के लिए। जैसे ही जोयान का फायर ड्रैगन उस बीस्ट फ्लेम को बाहर निकालता है तो तुरंत ही उस एनर्जी स्टॉर्म में फ्लक्चुएशन से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद हजारों मीटर का हजारों मील का जो दायरा होता है तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर रेगिस्तान में बदल जाता है और जितनी भी लाइफ वाली चीजें थी सभी डिस्ट्रॉय होकर राख में बदल जाती हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अटैक या कि एक खतरनाक ब्लास्ट कितना ज्यादा रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जुआन की एल्यूजनरी बॉडी और बांकुई का लाइन बीस्ट दोनों ने ही अपने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था और उनके ब्लास्ट से ही ये एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हुआ था जिसके बाद दोनों की फ्लेम एक दूसरे से फाइट कर रही थी और आखिरकार जोयान की ही फ्लेम जीतती है। हालांकि जोयान जैसे ही इस नुकसान को देखता है तो वो तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और यहाँ जोयान के दिल में भी धक 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 चल रही होती है और अब जोयान को समझ में आता है कि 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की जो हालांकि जो ने 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर का सेल्फ डिस्ट्रैक्शन तो देखा था लेकिन फिर भी जोयान को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि यह एनर्जी स्टॉर्म इतनी जल्दी यहाँ से खत्म हो जाएगा। हालांकि जोयान को इस चीज से क्या ही लेना देना था, जोयान के हाथ में अब तक मैजिकल बीस्ट की वो फ्लेम आ चुकी थी जिसे देखकर जोयान खुश होता है और इसके बाद पीछे हटने ही वाला होता है कि तभी एक बार फिर से एनर्जी स्टॉर्म उठता है जो कि पिछले बार से काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जोयान को देखकर कहता है मैं आई कमेंट, मतलब कि जोयान को चारों तरफ से घेर लेता है। जोन जैसे ही आसपास एनर्जी स्टॉर्म को देखता है तो उसके तो फेस इंप्रेशन ही तुरंत चेंज हो जाते हैं। जो यान यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि उसे पता था कितने सारे और इतने पावरफुल एनर्जी स्टॉर्म से जोयान अपना सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जोयान के पास यहाँ से बच के निकलने का भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। साथ ही साथ जोयान के पास यहाँ से बच के निकलने का अब जरा भी टाइम नहीं था और तभी एनर्जी स्टॉर्म से एक पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट करता है और जोयान को अपनी तरफ खींचने लगता है।
उस अट्रैक्शन फोर्स को देखते हुए जोयान अपनी पावर के साथ भी पावरलेस फील कर रहा होता है। हालांकि जोयान को अब यहाँ पे पता था कि अगर वो यहाँ पे अब कुछ नहीं करेगा तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, इसीलिए जोयान यहाँ खड़े खड़े मरने से अच्छा था कि एक ट्राई कर ले। हालांकि जोयान के कैरेक्टर को देखते हुए हम सभी को पता था कि जोयान यहाँ पे खड़े होकर कुत्ते की तरह मरने की प्रतीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए जोयान उस एनर्जी स्टॉर्म के बीच से चार्ज होने की सोच रहा होता है। हालांकि जोयान यहाँ पे अपने दिल में सोच ही रहा होता है कि तभी गुयू की आवाज आती है, जो कि जोयान को देखते हुए कहते हैं, वाह बेटे, ये बवाल कैसे मचाए हो, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे क्रिएट कर दिया। हालांकि जोयान गुयू की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुयू को इतनी बड़ी फाइट के बारे में पता ही नहीं है। जोयान की ऐसी हरकत को देखकर गुयू भी स्माइल कर देते हैं और इसके बाद वो टॉपिक चेंज करते हुए जोयान से काफी ज्यादा सीरियस होकर बात करते हुए कहते हैं, छोटे साथी, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बार तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो इतनी भी छोटी नहीं है। गुयू की बात को सुनकर जोयान और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता था। तभी गुयू जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हो सकता है ये बाकी सभी लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन पावर हो सकती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा चांस हो सकता है। जोयान तो गुयू की बात को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद वो उसी एनर्जी स्टॉर्म को देखने लगता है, क्योंकि जोयान को तो कुछ भी पल्ले पड़ ही नहीं रहा था। हालांकि तभी गुयू जोयान को समझाते हुए कहते हैं कि छोटे साथी देखो, हालांकि ये एनर्जी स्टॉर्म काफी ज्यादा तेज और किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। गुयू यहाँ पे जोयान को समझाते हैं और बताते हैं कि एनर्जी स्टॉर्म किसी की भी फिजिकल बॉडी को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि आप जब तक काफी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट वाला भी होगा, और साथ ही साथ ये जो एनर्जी स्टॉर्म है वो एक दूसरे के साथ एक वार्म होल की तरह ही कनेक्टेड है, तो अगर किसी एक को आप पास कर लेते हैं तो ये दूसरे से पास होने के जैसा ही होगा। हालांकि जब तक आप अपनी फास्ट स्पीड के साथ इस एनर्जी स्टॉर्म से बाहर निकलेंगे तो ये आपकी फिजिकल बॉडी पर अटैक करेगा, जिसके कारण आपकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी अगर ये इसकी पावर को अब्जॉर्ब कर पाई तो। गुयू की बात को सुनकर जोयान को कुछ कुछ समझ में आता है, हालांकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और इसके बाद जोयान कहता है, ये तो फिर मेडिसिनल पिल से बिल्कुल भी कम नहीं है जो कि किसी की भी पावर को बढ़ा सकती हो। हालांकि गुयू अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाते कि तभी जोयान काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस एनर्जी स्टॉर्म की तरफ चार्ज हो जाता है और अपनी बॉडी के अंदर की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण जोयान की बॉडी में ड्रैगन फिनिक्स आर्मर भी आ जाता है। यहाँ पे जोयान इसका एक्सट्रिक्शन स्टेप का भी यूज कर रहा होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर अपेयर होता है जहाँ पे वो एनर्जी स्टॉर्म होता है। हालांकि जोयान को गुयू की बात पे भरोसा था, लेकिन जोयान को पता था कि अगर वो एक बार इसके अंदर एंटर हो गया तो बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा अगर यहाँ पे जोयान से कुछ भी गलती होती है तो। हालांकि जोयान जबरदस्ती उसके अंदर चार्ज होने ही वाला था और जोयान की फिगर चमकती है कि तभी गुयू के लास्ट वर्ड जोयान के कान में घुसते हैं, जो कि होते हैं, छोटे साथी, जैसे ही तुम इस एनर्जी स्टॉर्म के अंदर घुसोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रेशर को झेलना पड़ेगा, जो कि बाहरी दुनिया से दर्जनों गुना ज्यादा अधिक था, और अगर तुम इसे नहीं झेल पाते हो तो बाकी सब तुम्हारे लिए बेकार होगा। ये सुनकर तो जोयान के मन में बस एक ही वर्ड चल रहा होगा, लगवा दिए मेरे, क्योंकि जोयान की बॉडी तो उस एनर्जी स्टॉर्म के अंदर घुस चुकी थी और जिसके बाद जोयान को अचानक से सामना करता पड़ता है काफी ज्यादा हैवी प्रेशर का। हालांकि जोयान उसी स्टॉर्म के अंदर जाकर अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ही पाता कि तभी काफी ज्यादा प्रेशर जोयान के ऊपर बन जाता है और इसके बाद जोयान जमीन पर गिर जाता है। जोयान इस प्रेशर में काफी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच गया था और साथ ही साथ जोयान देख सकता था कि उसकी नसें भी फटने ही वाली हैं। साथ ही साथ इस प्रेशर में और एनर्जी स्टॉर्म के अंदर होने के कारण जोयान अपनी बॉडी को हिला डुला भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे जोयान को सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इसके बाद जोयान को समझ में आता है कि आखिरकार ये स्टॉर्म कितना ज्यादा खतरनाक था। जोयान को अपनी बॉडी में इस प्रेशर को झेलते हुए ऐसा फील हो रहा था कि ये किसी भी सेकंड ब्लास्ट हो जाएगी। मन ही मन जोयान गुयू को गाली दे रहा होगा कि कहाँ फंसा दिया मुझे। कुछ ही सेकंडों के अंदर जोयान की बॉडी धीरे धीरे सूजने लगती है और पहले से 2 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पे जोयान काफी ज्यादा गोलू मोलू सा जोयान लग रहा होता है, जो कि बिल्कुल चोमू लग रहा था। हालांकि जोयान को ही पता था कि उसकी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है। तभी गुयू की आवाज आती है जो कहते हैं, अरे बेवकूफ छोटे साथी, तुमने यह सुनने से पहले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके अंदर चार्ज कर दिया। क्या तुम जानते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि गुयू जोयान की प्रेजेंट टाइम की हालत को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान की जो फिजिकल बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी भी जोयान काफी ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए वो जोयान से बस थोड़ा सा मजाक कर रहे होते हैं और जोयान की टांग खींच रहे होते हैं।
गुयू की बात को सुनकर जोयान भी काफी ज्यादा अजीब तरीके से स्माइल कर देता है और उसकी घबराहट तुरंत ही गायब हो जाती है, क्योंकि जोयान को लग रहा होता है कि गुयू के पास तो कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा ही उसे यहाँ से बचा कर निकाल ले जाने का। इसीलिए जोयान हवा में तैरते हुए गुयू से जाकर टकरा जाता है। यह देखकर गुयू कहते अरे ठीक है, इतना काफी है कि पहले ही तुमने इतने लंबे टाइम तक ये बर्दाश्त कर लिया है। हालांकि अभी भी तुम्हें काफी सारे एनर्जी स्टॉर्म का सामना करना है, इसीलिए तुम्हें ऐसी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गुयू कहते हैं कि तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री कर देना चाहिए और अपनी बॉडी के इस आसपास के प्रेशर को तुरंत ही हटा देना चाहिए और इसके बाद तुम्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाना होगा। याद रखो कि तुम जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ इस स्टॉर्म से ट्रिगर करोगे, मतलब कि इस स्टॉर्म से जितना तेज़ी से निकलोगे, तुम्हारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा। और इसी के साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा प्रेशर को झेलेंगे आपके लिए ये उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपकी फिजिकल बॉडी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल बनती जाएगी। हालांकि आपको अपनी लिमिट्स को याद रखना चाहिए और आपको लिमिटेड एनर्जी को ही अब्जॉर्व करना है, ऐसा ना हो कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाए। गुयू की बात को सुनकर जोयान भी अपना सिर हिला देता है, क्योंकि उसे पता था कि गुयू कुछ भी गलत नहीं कहेंगे। इसके बाद जोयान एक ही थॉट के साथ अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद जोयान के आसपास का प्रेशर कुछ हद तक कम हो जाता है, जिससे जोयान रिलैक्स फील करता है। और इसके बाद जोयान एक पंच को क्रिएट करके सीधा ही सामने की तरफ शूट कर देता है, जो कि सामने की जगह पर जाकर टकराता है और जोयान के ऊपर बढ़ने वाला प्रेशर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसके बाद जोयान की गोल्डन बॉडी तुरंत ही एक फ्लैश की तरह इस स्टॉर्म के अंदर जाने लगती है। साथ ही साथ जोयान आगे चार्ज करते हुए तुरंत ही एक अटैक करता है, जो कि होता है जोयान का येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और इस अटैक के आगे चार्ज कर देने का कारण जोयान की बॉडी पे जो प्रेशर फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ था वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर जोयान इस एनर्जी स्टॉर्म के सबसे डीपेस्ट एरिया में दिखाई देता है। हालांकि जैसे ही जोयान उस एरिया में पहुंचता है तो सिल्वर कलर के लाइटिंग बोल्ट निकलते हैं और जोयान की तरफ शूट होने लगते हैं और वहां पे कई सारे ब्लास्ट भी होने लगते हैं। वो लाइटिंग बोल्ट तुरंत ही जोयान के सामने आकर एक मैजिकल बीस्ट में चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस पावर भी होती है और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से साइन कर रहा होता है। जोयान उस मैजिकल बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और उसके फेस इंप्रेशन एट दैट मोमेंट ही चेंज हो जाते हैं। जोयान उस मैजिकल बीस्ट की पावर का अंदाजा लगाने में कैपेबल नहीं था। ये देखकर जोयान बस यही सोचता है कि क्या इसकी पावर डाउडी क्लास के आगे होगी या तो कम से कम डूडी क्लास तक होनी ही चाहिए। हालांकि जोयान अभी भी डाउडी लेवल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके सामने का मैजिकल बीस्ट उस लेवल पर पहुंच गया था और उसका एक ही अटैक जोयान के लिए काफी था। उसके एक ही अटैक से जोयान की टाइफिस हो जानी थी। तभी अचानक गुयू की आवाज आती है और कहती है ये कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। देख रहे हो, मतलब सामने जोयान की फटी पड़ी है और ये इनको अभी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। इसके बाद गुयू कहते हैं कि इतने छोटे से एनर्जी स्टॉर्म के अंदर वास्तव में वाइड लाइटिंग बीस्ट को क्रिएट करने की पावर है। ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। हालांकि छोटे साथी, जब तक तुम अपनी फास्ट स्पीड का यूज करोगे ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। गुयू की बात को सुनकर तो जोयान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसके बाद वो उनसे पूछते हुए कहता है यह वाइड लाइटिंग बीस्ट क्या होता है, ये किस तरीके का बीस्ट है, क्या ये इसका बॉडी नहीं है या क्या इसका ये रियल बॉडी नहीं है। इस टाइम पे कोई और होता तो वो यहाँ से भागने की सोचता। इस बंदे की क्यूरियोसिटी जाग रही है इस टाइम पे। तभी गुयू जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं आप रियल बॉडी की बात करते हैं, इसकी एल्यूजनरी बॉडी ही आपको मार डालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक एल्यूजनरी ही है। इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वॉइड लाइटिंग बीस्ट की पावर को जानकर तो जोयान के होश ही उड़ गए और इसके बाद जोयान जान जाता है कि डाउडी लेवल सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेवल होता है। प्रेजेंट टाइम पे जोयान हाफ मार्शल एम्परर लेवल यानी कि हाफ डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ तो फाइट करने में कैपेबल था, लेकिन जोयान डाउडी लेवल के वॉरियर के सामने अभी भी चींटी के बराबर ही था। तभी गुयू स्माइल करते हुए जोयान के फेस इंप्रेशन देखते हैं और इसके बाद उसे समझाते हुए कहते हैं कि हालांकि ये वॉइड लाइटिंग बीस्ट का किंग होना चाहिए, लेकिन आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन ट्राइब के सामने सिर्फ बच्चों की तरह ही है। हालांकि गुयू की बात को सुनकर जोयान को काफी बड़े शौक पे शौक लगे हुए थे, लेकिन जोयान यहाँ पे वाइड लाइटिंग बीस्ट की ट्राइब के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। साथ ही साथ गुयू की बात को सुनकर जोयान ने यह भी फील कर लिया था कि ड्रैगन ट्राइब की पावर उनसे काफी ज्यादा है। यही देखकर जोयान बस यही सोचता है कि ड्रैगन ट्राइब सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास किस्मत से ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन ब्लड लाइन भी है। इसके बाद जोयान उस लाइटिंग बीस्ट को देखता है और इसके बाद तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को अपने एक्सट्रीम लेवल पर यूज करके वहां से तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर आगे की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देता है।
हालांकि जोयान यहाँ पर खुश हो पाता कि तभी वर्ल्ड लाइटिंग बीस्ट का अटैक जोयान की तरफ हो जाता है और जोयान इतने फास्ट अटैक को रोकने में तो कैपेबल नहीं था, इसीलिए जोयान अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके उस अटैक को अपनी बॉडी पर लेता है। हालांकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी एक एल्यूजनरी बॉडी के द्वारा जोयान पर किया गया था, जबकि जोयान के पास ड्रैगन फिनिक्स आर्मर और किंग क्लॉन्ग ग्लास बॉडी थी, जिसके कारण जोयान को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कुछ बची हुई पावर को जोयान को जबरदस्ती झेलना ही पड़ा था, जिसके कारण जोयान उड़ते हुए हवा में काफी ज्यादा दूर तक गया था। हालांकि जोयान यहाँ पर उठ के मुड़ पाता कि तभी अचानक एक और अटैक होता है, जो कि वही बीस्ट जोयान पर कर रहा होता है, जिसके बाद जोयान एक बार फिर उड़ता हुआ फुटबॉल की तरह दूसरी जगह पर जाता है। जोयान को पता था कि अगर उसे चांस नहीं मिला तो वो यहाँ पे आज बुरी तरीके से हार जाएगा और हो सकता है कि वो यहाँ पर मर भी जाए। हालांकि वो बीस्ट जोयान पर दर्जनों बार अटैक करता है, जिसके कारण जोयान के चेहरे से ब्लड भी निकलने लगा था और जोयान का पूरा चेहरा भी लाल नीला पीला और गुलाबी पड़ चुका था। उसकी बॉडी की आधे से ज्यादा हड्डियां पहले ही चकनाचूर हो गई थी, जिसके कारण जोयान की उन बॉडी को फिर से ठीक होने में काफी लॉन्ग टाइम लगने वाला था। आखिरकार जोयान अब और बर्दाश्त करने में कैपेबल नहीं था, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि अगर ये मैजिकल बीस्ट नहीं रुका तो मैं तो यहाँ पर जबरदस्ती मार डाला जाऊंगा। और इसके बाद जोयान की आंखें खून में पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं और इसके बाद जोयान तेजी से चिल्लाता है, जिसके साथ ही जोयान के बॉडी के अंदर अचानक से पावर फ्लक्चुएट होने लगती है और जोयान की डाउडी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही साथ ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो जाती है। और इसके साथ जोयान की बॉडी में तीसरा चेंज होता है और उसके माथे के ऊपर उसका क्लेन टेटू दिखाई देने लगता है। और इसके बाद जोयान का ऑरा तेजी से बढ़ने लगता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा होता है। इस टाइम पे जोयान की जो पावर थी वो पहले ही 3 स्टार हाफ मार्शल लेवल के इंटरमीडिएट लेवल से सीधा ही 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच गई थी, जो कि पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रही थी। एक साथ इतनी पावर आने के बाद जोयान एक पावरफुल रोर करता है, जो कि और साथ ही साथ एक ड्रैगन रोर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जोयान का ये रोर अटैक किसी भी थियान क्लास डू स्किल से कम नहीं लग रहा होता है। इस टाइम पर जोयान के उस ड्रैगन फिनिक्स रोर के साथ ही उस लाइटिंग के अंदर अचानक से फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद उस स्टॉर्म के डीपेस्ट एरिया में एक व्हाइट कलर की ह्यूमन फिगर धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है और इसके बाद वो लाइटिंग बीस्ट दिखाया जाता है, जो कि वही दूसरा पर्सन था जिसकी पूरी बॉडी में ही लाइटिंग चमक रही थी। वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ड्रैगन ट्राइब, तुम चाहे आज जो भी करना चाहे कर सकते हो। 100 साल पूरे होने के बाद मेरी लाइटिंग बीस्ट ट्राइब मैजिकल बीस्ट की दुनिया में सबसे पावरफुल होगी और उस टाइम पे तुम मेरी ट्राइब के कैदी होगे। और इसके बाद वो दो आंखें फिर से बंद हो जाती है। इसके बाद हमें वापस से जोयान दिखाया जाता है, जो कि अभी भी रोर कर रहा था और उसके सामने का मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा सुस्त हो गया था। वो जो पहले दिखाया गया था वो दूसरा मैजिकल बीस्ट है, जो कि एक पर्सन में चेंज हो चुका था और काफी ज्यादा पावरफुल था। और ये वो मैजिकल बीस्ट है जो जोयान के साथ फाइट कर रहा था, लाइटिंग बीस्ट। इस लाइटिंग बीस्ट की बॉडी पूरी तरीके से सुस्त हो जाती है और काफी ज्यादा थकी हुई दिखाई दे रही होती है और साथ ही साथ ये कांप भी रहा होता है जोयान के रोर को सुनकर। वो काफी ज्यादा डरते हुए अपने सामने वाले पर्सन को देख रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली अपना जोयान होता है। और अगर मैं क्लियर करके बताऊं तो जोयान के बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट होती है, जिसके कारण वो मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। हालांकि जोयान ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो देखता है कि वो मैजिकल बीस्ट कुछ भी नहीं कर रहा है तो जोयान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हालांकि जोयान के पास यहाँ सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जोयान अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर को फील कर सकता था। इसीलिए जोयान तुरंत ही वहां से स्पेस स्टॉर्म की तरफ चार्ज हो जाता है। जोयान यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे की तरफ चार्ज हो रहा होता है और तुरंत ही अपने पंचों को आसपास शूट कर रहा होता है, जिसके कारण उसके ऊपर बन रहा प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है। आखिरकार काफी आगे तक आने के बाद जोयान पलट के उस मैजिकल लाइटिंग बीस्ट को देखता है, जो कि अभी भी अपनी ही जगह पर बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहा था। हालांकि जोयान को उसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जोयान बस यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्या सोच रहा होगा। हालांकि जोयान तभी देखता है कि उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है और वो तक वार्म होल में एंटर हो चुका था, लेकिन उस अटैक के इफेक्ट के कारण जोयान वार्म होल के अंदर काफी अंदर तक जाता है और वहां पे गायब हो जाता है। इसके बाद हमें बाहरी वर्ल्ड दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पे जोयान स्पेस में एक क्रैक बनता है, जिसके बाद एक वार्म होल इंटर होता है और जोयान कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। हालांकि कुछ हजार किलोमीटर तक जोयान ऐसे ही ट्रेवल करते हुए आखिरकार अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और इसके बाद स्पेस में खड़ा हो जाता है।
जोयान अभी उसी वार्म होल को देख रहा होता है जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा था। तो जोयान बस यही सोचता है कि उस मैजिकल बीस्ट का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि जोयान इस अटैक को झेलने के बाद ये तो समझ गया था कि उस बीस्ट ने जोयान पर पूरी पावर के साथ अटैक नहीं किया है और ये अटैक बाकी पिछले अटैकों से थोड़ा सा वीक था, जिसे देखकर जोयान काफी ज्यादा हैरान होता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। हालांकि जोयान को ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जोयान अपने आसपास देख सकता था कि चारों तरफ ही स्पेस स्टॉर्म है जिसने हर एक चीज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और अगर जोयान को यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे कंटिन्यू स्पेस स्टॉर्म के अंदर एंटर होकर एक सही वार्म होल में एंटर होना होगा जो कि जोयान को सही जगह पर टेलीपोर्ट कर सके। हालांकि जोयान यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिकवर करना चाहता था, लेकिन जोयान को पता था कि उसके पास अभी भी इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जोयान तुरंत ही एक तेज सांस लेता है और इसके बाद वापस से स्टॉर्म के अंदर एंटर हो जाता है जो कि आगे स्टॉर्म था। हालांकि जोयान जैसे ही वहां पर एंटर होता है तो आसपास का लोकेशन और चीजें काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रही होती हैं कि तभी जोयान के सामने वापस से एक गर्जना या कि रोर की आवाज आती है और जैसे ही जोयान पीछे मुड़कर देखता है तो ये वॉइड लाइटिंग बीस्ट होता है। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे जोयान पहले अपेयर हुआ था। इसीलिए जोयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स को अपेयर करता है और तुरंत ही एक हेवनली स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है जो कि जोयान के हैवी रूलर की तरह ही दिखाई दे रही थी। जोयान तुरंत ही अपने हैवी फॉलन हार्ट फ्लेम का सामना नहीं कर पाएगी। हालांकि जोयान तुरंत ही अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके उस बीस्ट को चारों तरफ से घेर लेता है और इसके बाद जोयान एक पावरफुल अटैक करता है जो कि होता है फ्लेम डेवोरिंग सुनामी, जिसके बाद जोयान की हेवनली फ्लेम तुरंत ही जाकर उस वाइड लाइटिंग बीट से जाकर टकरा जाती है। हालांकि जोयान का अटैक काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन उस वाइड लाइटिंग बीस्ट की अपनी भी कुछ इज्जत थी क्योंकि वो डाउडी क्लास में था, जबकि जोयान अभी भी हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो पावरफुल रोर करता है। उसके रोर के साथ ही अचानक से ये स्टॉर्म काफी बुरी तरीके से कांपने लगता है और इसके बाद वो लाइटिंग बीस्ट तुरंत ही साइन करता है और जोयान के सीधे ही अटैक के सामने आ जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो जोयान के अटैक से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो पूरा स्टॉर्म ही काफी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट करने लगता है और उस फ्लक्चुएशन के कारण वहां पे एक क्रैक क्रिएट होता है जो कि वापस से आउटर वर्ल्ड में ओपन हो रहा था। ये देखकर कोई भी बता सकता था कि जोयान के अटैक और वर्ल्ड लाइटिंग बीस्ट के बीच के अटैक की टक्कर के कारण जो फ्लक्चुएशन स्टार्ट हुई थी या कि जो पावर चारों तरफ फैली थी वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि वो जगह तुरंत ही हील अप हो जाती है, लेकिन जोयान देख सकता था कि इस लाइटिंग बीस्ट की जो बॉडी है वो थोड़ा थोड़ा एल्यूजनरी लगने लगी है। हालांकि जोयान इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था, लेकिन जोयान ने फील किया था कि जब उसकी फ्लेम डेवोरिंग सुनामी के साथ ये मैजिकल बीस्ट आपस में टकराए थे तो उससे निकलने वाली एनर्जी को जोयान अब्सॉर्ब कर पाया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे जोयान की बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। हालांकि जोयान को नहीं पता था कि ये कौन सी एनर्जी थी जो कि यहाँ फ्लक्चुएशन में रिलीज हुई थी और थोड़ी देर तक सोचने के बाद जोयान कहता है कि क्या ये स्पेस पावर हो सकती है। तभी अचानक गुयू की आवाज आती है कि हाँ छोटे साथी, ये स्थानिक पावर या कि स्पेशल पावर है और मैंने भी नहीं सोचा था कि इस छोटे से बीस्ट के अंदर इतनी ज्यादा पावर होगी। जोयान गुयू की बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि गुयू भी इस मैजिकल बीस्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे। गुयू की बात को सुनकर जोयान बस यही सोच रहा होता है कि वाइड लाइटिंग बीस्ट की बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल ना होगी। हालांकि जोयान उसका सामना तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जोयान को पता था कि अगर जोयान इस वर्ल्ड लाइटिंग बीस्ट से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाता है तो वो स्पेशल पावर जोयान के लिए काफी ज्यादा होगी, जिसके कारण जोयान इसका एक्सटेंशन स्टेप को सीख पाएगा और 1 महीने के अंदर ही वो इसे मास्टर भी कर लेगा, जिसके कारण एलाइड डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ भी जोयान कॉम्पिटिट कर पाएगा। हालांकि इसकी एक यही शर्त थी कि जोयान को यहाँ से पर्याप्त मात्रा में स्पेशल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना था और इसके साथ ही साथ उसे रिफाइन करना भी इतना आसान काम नहीं था। हालांकि यहाँ पे जोयान के पास चांस था तो जोयान इस चांस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए जोयान अननोन रीजन से स्माइल कर देता है और जोयान की स्माइल को देखकर वो वॉइड लाइटिंग ड्रैगन अजीब तरीके से कांपने लगता है। इसके बाद जोयान वापस से अपनी हेवनली फ्लेम को अपेयर करता है और उस वॉइड लाइटिंग बीस्ट की तरफ अटैक कर देता है। इस समय जोयान इस लाइटिंग बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बारे में सोच रहा होता है। जोयान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से उस बीस्ट पर अटैक करता है, जिसके कारण आसपास एक बार फिर से फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है। तभी जोयान के हाथ से एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है जो कि आसपास की एनर्जी को अपनी तरफ अब्सॉर्ब करने लगता है और यहाँ पे व्हाइट और सिल्वर कलर के धागे
आसमान में तैर रहे होते हैं, जो कि जोयान के हाथ में इकट्ठा होने लगे थे और जोयान की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होते जा रहे थे। ये वही स्पेशल स्ट्रेंथ के धागे थे। जोयान जैसे ही इन्हें अब्सॉर्ब करता है तो जोयान की आंखों में सिल्वर व्हाइट लाइट भी देखी जा सकती थी। यहाँ पे जोयान स्पेस में आराम से खड़ा हुआ था, जबकि वो वाइड लाइटिंग बीस्ट काफी ज्यादा बुरी हालत में था और तुरंत ही धीमी आवाज में रोर करता है। जोयान उसे देखकर स्माइल कर देता है, क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले जोयान के ऊपर काफी बार अटैक किया था और जोयान पे बिल्कुल भी रहम नहीं किया था। और अब जोयान को देखकर वो तुरंत ही बदल गया जब उसने देखा कि जोयान फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज कर रहा है और अपने लिए जोयान से दया की भीख मांग रहा था। तभी जोयान कहता है, तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, हम पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूं तो फ्यूचर में तुम अपनी फिजिकल बॉडी में लौटकर मुझे ढूंढकर मार डालोगे। इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मुसीबत को खुद ही न्योता दूंगा। जिसके बाद जोयान फॉलन हार्ट फ्लेम से हैवी जोयान रूलर को क्रिएट करके अपने पास अपेयर करता है। जिसके बाद जोयान स्काई स्टेक्शन स्टेप का यूज करके तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर उस वाइड एशियन बीस्ट की तरफ अपेयर होने लगता है। जिसके बाद जोयान तेजी से अपने जोयान रूलर को, जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम से बना हुआ था, उस वाइड लाइटिंग बीस्ट के सिर पर अटैक कर देता है और उसके टकराने के कारण ही आसपास काफी ज्यादा प्योर स्पेशल पावर रिलीज होती है, जो कि जोयान तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ अब तक जोयान की स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप की पावर भी बढ़ती जा रही थी, जिससे कोई भी देख सकता था कि प्रेजेंट टाइम में जोयान की स्पीड 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल्स के वॉरियर से भी तेज थी। आखिरकार अपनी ब्लड लाइन और हेवनली फ्लेम के यूज के साथ जोयान ने पूरी तरीके से ही पोजीशन और सिचुएशन को चेंज कर दिया था। हालांकि तभी वो वाइड लाइटिंग बीस्ट जोयान पर अपनी पूंछ से एक एरो को क्रिएट कर अटैक करता है, जिसके धमाके के साथ जोयान 100 कदम तक पीछे चला जाता है। और इसके बाद जोयान फिर से फॉलिंग हार्ट फ्लेम के हैवी जोयान रूलर को अपेयर करके उस लाइटिंग बीस्ट की तरफ देखता है और इसके बाद उस पर अटैक करता है, तो उसकी बॉडी 500 किलोमीटर तक पीछे उड़ती हुई जाती है और साथ ही साथ काफी सारी स्पेशल पावर भी रिलीज होती जा रही थी और वो स्थानिक या स्पेशल पावर जोयान की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो रही थी। हालांकि जोयान की फॉलन हार्ट फ्लेम के इस अटैक के कारण व्हाइट लाइटिंग बीस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना ही वो इससे डॉच कर पा रहा था। इसीलिए उसे पता था कि आज जोयान उसे पूरी तरीके से ही अब्सॉर्ब कर लेगा और इस मैजिकल बीस्ट की जो पावर थी वो जोयान के लिए पहले ही एक एलेक्जर की तरह ही काम कर रही थी। इसीलिए जोयान को इसकी पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि जोयान को इसके अंदर 1 महीना तेजी से बीत जाता है और स्वेट सिटी के अंदर अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग पहले ही बीत चुकी थी। तो ठीक है, ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं। मॉर्निंग के एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अल्केमिस्ट कंपटीशन पूरी तरीके से ओवर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इंट्रोडक्शन ओवर हुई है। तो हो सकता है कि आगे अभी कुछ और चीज़ें बाकी हो, जहाँ पे जोयान हो सकता है एंड टाइम पे ही इंटर हो। तो आगे क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट एपिसोड पे ही देखेंगे। अभी तो हमें बस यही बताया गया है कि 1 महीना चुपचाप बीत गया, तो आप लोग भी बस इंतजार करिए मॉर्निंग का। मैं मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो वेरी वेरी गुड नाइट 3 एंड फैमिली।